हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। इस लाइव प्रार्थना के लिए तारीफ करो अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, अपने हाथों में लेकर तूने मुझे चलाया परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन लोगों के लिए खुदाबंद जो तूने मुझे दिए हैं परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए खुदाबंद, मेरे दोस्तों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और तूने मुझे संभाल कर रखा, हर बीमारी से बचा के रखा, मेरे बिजनेस को संभाल कर रखा परमेश्वर। तूने मुझे बढ़ाया परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मेरा ये बिलीव है आप सब ब्लेस हो यीशु के नाम में, आप सब आनंदित हो यीशु की हजूरी में। तो कल की लाइव किस किस ने देखी? पूरा वचन किस किस ने देखा कल का? किन्होंने सुना है? वो वचन आपने अपने जीवन में अप्लाई किया? जब मैंने बताया था कि अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पे लगाओ, अपनी मुसीबतों पे नहीं। सच में मैंने उस वचन को खुद सुना और मैं खुद ब्लेस हुआ हूं। आमीन। तो परमेश्वर महान है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उसी के नाम का धन्यवाद हो। तो ऐसे ही प्रार्थना में बने रहा करो। खुदावंद आपको रोज ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। आपको पता परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है? कौन लोग ज़्यादा देर तक चल पाते हैं परमेश्वर में, या अंत तक चल पाते हैं? जो लोग परमेश्वर के काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि चेले मूर्ख थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चुना। और वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेले मूर्ख नहीं थे। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ोगे, स्टडी करोगे, पतरस मूर्ख था, बताओ मुझे? लिखा वो मछलियों को पकड़ने का बिजनेस करता था, और वो बिजनेस हाई फाई होता था। वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, हाई फाई था वो। और जब हम अगले चेले की बात करते हैं लूका की, तो लूका एक डॉक्टर था। तो वो मूर्ख कहाँ से हुए मुझे बताओ? कोई चेला डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, टैलेंटेड चेले थे सारे। तो क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया? मैं आपको बताता हूँ।
परमेश्वर ने वो मूर्ख नहीं कहा जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने वेलड़ों को चुन लिया जो काम काज नहीं करते, वो वाले नहीं कहा। उन लोगों को कहा है जिनके अंदर टैलेंट है। आप कई लोग देखोगे जो चुपचाप रहते हैं लेकिन उनके अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वो काम काज नहीं करते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है। उन लोगों की परमेश्वर ने बात की है। मान लो एक बंदा जो चुपचाप रहता है, कोई काम काज नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक टैलेंट है वीडियोग्राफी करने का या कुछ भी लगा लो, सेवा करने का। शरीरी की इंक्लूड करूंगा मैं तो। मान लो वीडियोग्राफी का टैलेंट है या उसे कैमरा अच्छे से चलाना आता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते कि उसको इतना अच्छा काम आता है। जिसको लोगों ने नहीं पूछा, जिसकी लोगों ने वैल्यू नहीं की कि ये कैमरा मैन है और बहुत अच्छा कैमरा मैन है, ये अच्छी डायरेक्शन दे सकता है फिल्मों को, अच्छा काम कर सकता है, और लोगों ने उसको वैल्यू नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ये चीज़ें देख लेता है और उनको चुनता है अपनी महिमा के लिए कि अब ये चर्च में सेवा करेगा, ये मेरे लिए फिल्में बनाएगा, मेरी वीडियोस बनाएगा। इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, क्योंकि जगत उसको मूर्ख बोलता था। आज अगर हम मान लो कोई काम करेंगे ना थोड़ा सा हटकर, अपने एरिया से, अपने शहर से हटकर, क्योंकि सेम काम सभी करते हैं, रोज काम पे जाना, काम से घर आ जाना, लेकिन कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो अलग सोचता है, जो सोचता है मैं अलग करूँगा। और जब वो करने लगता है तो उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसका समाज उसे क्या बोलता है आपको पता है? ये तो पागल है, ये 4 दिन करेगा और बैठ जाएगा। लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, मतलब जगत ने उनको मूर्ख समझा, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। परमेश्वर ने टैलेंट देखा जो उनके अंदर छिपा हुआ था। आमीन। लोग बस उनको वचन की नॉलेज नहीं है और वो बोल देते हैं परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। वेलड़ भी इस वचन का इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अपने आप को सेटिस्फाई करते इस वचन को बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। टैलेंटेड लोगों को चुना है परमेश्वर ने, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन लोग उसे पूछते नहीं हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते, उन्हें मूर्ख बोलते हैं। वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे तो चेलों को तो मूर्ख होना चाहिए था, लेकिन लिखा चेला कोई डॉक्टर था, तभी तो उन्होंने पत्रियां लिख दी। पतरस बिजनेसमैन था, अगर बाइबल पढ़ोगे। यहूदा पैसों को रखता था, जो यीशु मसीह को लोग पैसे बोते थे, वो यहूदा उन पैसों को अपने पास रखता था। थोड़े बहुत पैसे नहीं थे वो तभी तो उसने चोरी की। अगर थोड़े बहुत चोरी किए होते पैसे, या थोड़े बहुत होते, तो यीशु को मालूम पड़ जाता पहले। वो चोरी करता था पैसों से। टैलेंटेड लोग थे वो चेले टैलेंटेड थे। आमीन। आज करके अगर आप यूथ को देखोगे, वो मोस्टली वो नशों में पड़ा है या गलत कामों में। क्यों? कुछ करने के लिए नहीं है उनके पास। कभी उनसे पूछना तो क्या करना चाहता है, वो यही बोलेंगे मर ही जाएंगे एक दिन। कभी उनके मुंह से आप सुनोगे नहीं कि मैंने कुछ करना है, क्योंकि उन्हें माहौल ही ऐसा मिला है शुरू से। बच्चा पैदा हुआ, 4 साल का हुआ, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो मोबाइल पे क्या देखेगा? इंस्टाग्राम, फेसबुक। और इंस्टाग्राम पे आपको पता है क्या आता है? फेसबुक पे वो न्यूज़ इतनी बकवास आती है ना, तो वो उनको देख के बड़ा हुआ है। अगर हम हमारे समाज में देखो, जो बॉलीवुड मूवीज़ है, मूवीज़ में क्या बनता है आजकल? पहले क्या बनता था?
एक बंदा एक लड़की से प्रेम कर रहा है, यहाँ तक ठीक था हाँ। लेकिन आजकल जो शादीशुदा है उनका बाहर अफेयर चल रहा है, मूवीज़ में ऐसा दिखाते और उन्हें वो अच्छा दिखाते। अगर आप गाने भी सुनोगे ना, ऐसे ही बन रहे हैं। मान लो एक शादी हो चुकी है लेकिन उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, गाने और मूवीज़ ऐसी बनती है और वो अच्छा बोले इन चीज़ों को, गानों में भी मूवीज़ में भी। इसीलिए हमारा समाज गलतियों की ओर जा रहा है। क्यों आज लड़कियां भाग रही है? अगर आप ध्यान से देखो, जिनको मार दिया, अपने पति को मार दिया, जिन लड़कियों ने किसी और लड़के के चक्कर में, वो पति सुंदर भी था, बिजनेसमैन था, पैसों वाला था, लेकिन जिनके पीछे मारा उनकी अगर शक्ल देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि क्या है ये, क्यों, हमारा समाज क्या है, क्या हम देखते हैं। मैं नहीं बोलता आप टीवी बंद कर दो, हाँ ये जरूर बोलूँगा कि बॉलीवुड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। सच में बता रहा हूँ, इंडियंस मूवीज़ बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम जो आप देख सकते हो, लेकिन 99% देखने के लायक ही नहीं है अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से फ्री रखना चाहते हो। इतनी बैड चीज़ें दिखाएंगे ये लोग कि आपके दिमाग में भर देंगे कि बाहर चक्कर चलाना ही अच्छी बात है, वही प्रेम है। इतना फेक प्रेम दिखाते हैं ये लोग। इन चीज़ों से आपने बचना है। इसीलिए बच्चे आजकल बिगड़ते हैं, नशों में, उनके पास कोई कारण नहीं है। क्या करे वो? रील्स आएगी मोबाइल पे, इन्हीं मूवीज़ की काट काट के रील आएगी, उनको देखेंगे और वही जो बंदा देखता है वही करता है। तो आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। मैं चाहता हूँ कि आप उनका ख्याल रखो पवित्र आत्मा की अगुवाई से। खुदावंद आपको सब बातें बताता जाएगा, क्योंकि अकेला प्रचार करना काफ़ी नहीं है। मैं वचन से बात करूँगा, आप समझ जाओगे, लेकिन वचन ये भी बताता है कि आपके समाज में क्या चल रहा है उनके बारे में बताना, डाइट के बारे में बताना, क्योंकि सभी चीज़ें मैटर करती है। आमीन। और खुदावंद आपको सब समझाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, ये मुझे मालूम है, सच में बता रहा हूँ। इतनी ठंड में दिल नहीं करता उठने का कि सुबह सुबह मैं प्रचार रिकॉर्ड करूं या लाइव चलाऊं, सच में दिल नहीं करता। लेकिन परमेश्वर मुझे मालूम है कैसे उठाता है, सच में बता रहा हूं। क्यों मुझे उठाता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी ज़्यादा केयर करता है। चाहे वो बात किसी के द्वारा कर रहा है, किसी के द्वारा वो बड़े बड़े काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे ज़्यादा प्रेम करता है। कभी आप नोट करना है इस बात को। एक मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का दास जो बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे ज़बरदस्ती खड़ा किया है, मुझे पीछे से डिप्रेशन लगा के खड़ा किया है परमेश्वर ने, मेरा काम करने का दिल नहीं था। आपने सुनी होगी बड़े दासों की गवाही कि मैं प्रभु के काम नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने डिप्रेशन, बीमारियां दी और मैं खड़ा हुआ और मैंने प्रचार जब करना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की, तब वो डिप्रेशन, बीमारी मेरे जीवन से ख़त्म हो गई। अगर आप ध्यान से सोचो, परमेश्वर अपने दास से इतना प्रेम नहीं करता जितनी अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। हमें यह लगता है परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया है, लोग वो फेमस है और परमेश्वर उससे ज़्यादा प्रेम करता है। अरे नहीं, परमेश्वर ने उसे, कहते हैं ना, जैसे माँ अपने बच्चों को मार मार के खड़ा करती है, परमेश्वर ने उसको ऐसे खड़ा किया है कि तुम मेरे काम कर, मेरे बच्चों को वचन को सुना। तो सोचो, वो उन बच्चों से ज़्यादा प्रेम करता है, उस दास से ज़्यादा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके परिवार से। इसलिए वो आपको रोज़ नई नई चीज़ें बताता है। मेरा दिल नहीं था ये बताने का कि मैं आपको इधर लेके जाऊँ, बॉलीवुड की ओर लेके जाऊँ, समाज के बारे में बताऊँ। मेरा जस्ट ये था, मैं प्रार्थना करूँगा 10-12 मिनट की और ख़त्म कर दूँगा। लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता था।
आमीन। मैं चाहता हूँ आप अपने घर पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनके साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो। क्योंकि अगर आप उनसे बातें नहीं करोगे पर्सनल, मान लो उन्हें कोई नीड है, कोई ऐसी बात उन्हें पूछनी है जो हमारा समाज गलत समझाता है, अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो वो किसी और से शेयर करेंगे, अननोन पर्सन से। जब ऐसी बातें अननोन पर्सन से शेयर करते हैं तो वो गलत ही सलाह देगा और गलत काम ही करेगा। आपको खुद अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उन्हें पूछनी चाहिए हर बात। चाहे स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, आदत ही मोबाइल की पड़ी है, शुरू से मोबाइल देखा है और उसमें रॉन्ग चीज़ें देखी है, तो उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ेगी। आप प्रार्थनाओं में उन्हें रखोगे, रोज़ उनके लिए प्रार्थनाएं करोगे और उनका मन बदलेगा यीशु के नाम में। आमीन। और मैंने आपको एक अनाउंसमेंट करनी थी। अब मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, सच में मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू कर दी है। आपने देखी होगी, वो जस्ट ऐसे ही हमने मजाक मजाक में बनाई है, लेकिन अब सीरियस होकर काम करना है। अगर वो शॉर्ट फिल्म आई थिंक 4 मिनट की है, एक ही रूम में शूट की है, हम 3-4 जनों ने बनाई है, तो उसी पर इतनी मेहनत लगी कि हमें पूरी रात जागना पड़ा, शॉर्ट्स लिए, म्यूज़िक बनाया, डबिंग की, तो इन चीज़ों में खर्चा बहुत आता है। अब मैं खुल के आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर का काम है वो रुकना नहीं चाहिए और वो रुकेगा भी नहीं यीशु के नाम में। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, वो लोगों को कैसे समझाते थे कि उन चींटियों की तरफ देखो, वो गर्मियों में अपना खाना इकट्ठा कर लेते ताकि उन्हें सर्दियों में बाहर ना निकलना पड़े। यीशु मसीह हमेशा लोगों को दिखाता था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इंटरनेट नहीं था। नहीं तो यीशु मसीह, मैं आपको लिख के देता हूँ, यीशु मसीह मूवीज़ के द्वारा प्रचार करता। अगर पौलुस आज होता तो उसका चैनल यूट्यूब पे सबसे बड़ा होता और उसका अपना एक बेस्ट प्रोडक्शन हाउस होता, क्योंकि वो जानता था कि बातों से लोग समझते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो अंदर बसा लेते हैं। मैं आपको बातें बताऊंगा, आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आपको कोई मूवी दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाऊंगा, आपको पूरी मूवी याद हो जाएगी, क्योंकि देखने से असर पड़ता है पूरा 100%। तो परमेश्वर चाहता है मूवीज बने, शॉर्ट फिल्म्स बने। अभी शॉर्ट फिल्म बनेंगी, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर इतना बढ़ाएगा, मैं फुल मूवीज भी बनाऊंगा यीशु के नाम में। और वो मूवीज ऐसी होंगी, जब आप देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, लाइफ चेंज होगी, गूज बम्स आएंगे और बदलेंगे यीशु के नाम में। जो परमेश्वर ने मेरे माइंड में रखा है, इमेजिनेशन में रखा है ना, जो मूवीज़ के बारे में, मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यही इंडिया में रहता हूँ, जहाँ पे खांबरा चर्च है, वही जलंधर में मेरा घर है, सब जानते हैं मुझे। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओगे। और हम शुरू कर रहे हैं कल से ही, जो फिल्म्स हमने लिखी हैं उन्हें शूट करेंगे और जो खर्चा आएगा वो आपसे मैं शेयर करूंगा और आप सपोर्ट करोगे जितना हो सके। और मैं ये एक अलग अनाउंसमेंट रिकॉर्ड करके हर वीडियो पे लगा दूंगा और आपने सच में सपोर्ट करनी है और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। जब आप इस दर्शन में इन्वॉल्व होंगे, आप हिस्सेदार बनोगे, तो खुदावंद आपको याद करेगा। सोचो जब वो फिल्म चलेगी, लोग देखेंगे और तौबा करेंगे, सुसाइड करने से रुक जाएंगे,
जीवन बदलेंगे, नशे छोड़ेंगे, तो सोचो आप सुसमाचार में परमेश्वर का साथ दे रहे हो और क्या खुदावंद आपको ब्लेस नहीं करेगा? क्योंकि जो आप बोते हो वही आप काटते हो। तो शैतान अपने काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे 7 गुना तेज अपने काम कर रहा है। अगर शैतान के लोग चाहे बढ़ चुके हैं, मूवीज़ में काम कर रहा है, तो परमेश्वर भी कम नहीं है, वो भी अपने लोगों को खड़ा कर रहा है। मूवीज़ बन रही है क्रिश्चियंस, और अब और बनेंगी, ऐसे लोग और खड़े होंगे यीशु के नाम में। आपने सपोर्ट करना है। जो मेरा स्क्रीन पे अकाउंट आ रहा है, स्कैनर आ रहा है, आप अपनी मर्जी से जितनी सपोर्ट करना चाहते हो आप इस स्कैनर पे कर सकते हो, इस बैंक अकाउंट में पैसे भेजकर, और खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। आमीन। मैंने कहा आपका जीवन चेंज होगा, आप बढ़ोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर के कामों में हिस्सेदार बनता है वो बढ़ता ही बढ़ता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी ने परमेश्वर का काम किया हो वो बड़ा ना हो यीशु के नाम में। मैंने उन्हें बढ़ते ही देखा है। मैं खुद बड़ा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के कामों का हिस्सेदार हूँ। आमीन। और मेरा ये बिलीव है आप सपोर्ट करोगे और खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन और तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद हो। तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद, तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तारीफ करो सब जन। खुदावंद बीमारों को शिफा दे, बीमारों को चंगा कर यीशु के नाम में। बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ खुदावंद। ये तेरे काम के लिए सोच रहे हैं खुदावंद, और तू इन्हें चंगा कर अभी यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारी इन्हें छोड़ के चली जाए, हर तरह का रोग इनके जीवन से खत्म हो यीशु के नाम में। और खुदावंद इन्हें ब्लेस कर, इन्हें पैसों की आशीष दे और बढ़ा कि ये तेरे कामों के लिए आ गए हैं खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस प्रार्थना के लिए खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा बाबा बाबा रे बेंदने में यारबा खंदालबा रे बाबा 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 रे बेसेंदने में यारबा खंदा नखारो खोंदनो को ले बेंदने में यारबा खंदालबा रे बाबा 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 रबा शांदा ले बेंदने रोखोंदनो मो यारबा खंदा हंदनमा निसोंदनो मो यारबा खंदा ले बेंदने में यारबा खंदनमा रोखोंदनो मो यारबा खंदा ले बेंदने में रबा बाबा। यीशु के नाम में आशीष आपके जीवन में आए, बरकत आपके जीवन में आए, हर तरह की गंदगी आपके जीवन को छोड़ के चली जाए, गंदी सोचें खत्म हो यीशु के नाम में। मैं यीशु का लहू लगाता हूँ आपके जीवन में। यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन और तारीफ करना शुरू करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करना शुरू करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरा ये बिलीव है आप परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओगे, आप सपोर्ट करोगे मुझे और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हम मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।